सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगो दिया। तो आइए प्रिय दर्शकों, आज मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो भाई लिंगो टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे गोंडवाना की जो क्रांतिकारी हैं, आंध्र और तेलंगाना की जो क्रांतिकारी हैं, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमराम भीम, जिसके ऊपर एस राजामौली जो निर्माता है, फिल्म निर्माता है, उनके द्वारा RRR मूवी, RRR मूवी बनाया गया। तो ये सब चीज को हमारे लोग बड़ जोर शोर से गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे समाज के नाम से, हमारे क्रांतिकारी के नाम से कोई निर्माता जिन्होंने राजामौली साहब जिन्होंने फिल्म बनाया, ऐसे अपने आप में गौरव महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे को गर्व नहीं हो रहा है, मेरे को शर्म लग रही है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरिटी नहीं बताया। आप बताइए, बिरसा मुंडा, गुंडा ध्रुव, वीर नारायण सिंह, दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे अनेकों, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हमारे लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, बलिदानी हुए। लेकिन इनके नाम से फिल्म क्यों नहीं बनाया जाता है? पहले बात ये, अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर फिल्म बनाने की क्या ऐसे आन पड़ी? उन्हीं क्रांतिकारी के नाम से फिल्म क्यों बनाई गई? दूसरा, कोमराम भीम, मैं पहले भी नेक्स्ट वीडियो में बोला था, इसलिए उन अल्लूरी सीताराम राजू के इतिहास को लेकर के मूवी बनाया गया। इसलिए कोमराम भीम के इतिहास को लेकर के मूवी बनाया गया, फिल्म बनाया गया, क्योंकि उनके नाम में राम शब्द जुड़ा है। क्योंकि उनके नाम में राम शब्द जुड़ा है, इसलिए उन क्रांतिकारियों को उस फिल्म में लिया गया। अब इससे स्पष्ट होता है कि उस फिल्म को देखने के बाद स्पष्ट होता है, इसमें कोई दो मत और दो राय वाली बात नहीं है, स्पष्ट होता है कि हमारे क्रांतिकारी को भगवान अल्लूरी सीताराम राजू को भगवान राम और उनकी पत्नी को सीता के रूप में पेश किया गया है। और वो ये बताने का प्रयास किया है उस मूवी में कि ये जो क्रांतिकारी थे, तेलंगाना और आंध्र के जो क्रांतिकारी थे, वो हिंदू धर्म के क्रांतिकारी थे, उनकी आस्था हिंदू धर्म की देवी देवता पे थे। और इसमें अगर कोई प्रश्न करे तो वो जो निर्माता है वो जवाब दे सके, इसलिए उन्होंने राम शब्द के नाम वाले क्रांतिकारी को उठा के बोला। अब मैं उनको प्रश्न करता हूं कि ये डायरेक्ट राम के रूप में क्यों बताया गया, या फिर हिंदुत्व करने की प्रयास इनकी फिल्म के जो निर्माता के द्वारा क्रांतिकारी के को किया गया। ऐसे कह के मैं उनके ऊपर प्रश्न करता हूं तो मेरे ऊपर पलट जवाब दे सके। क्या देगा? अगर ये राम का उपासक नहीं था तो इनके नाम में राम और सीता क्यों जुड़ा था? और नाम में राम जुड़ा है या सीता राम जुड़ा है, तो इससे सिद्ध होता है कि राम का उपासक थे, इनके पूर्वज राम को मानते थे, इसलिए वो अपने बच्चे का नाम, इसलिए कोमराम भीमू का नाम कोमराम रखा, और इसलिए अल्लूरी सीताराम राजू का नाम सीताराम जो उस नाम में जुड़ा। ये जवाब देते बने, ऐसा सोच के इन्होंने इन क्रांतिकारियों को उठाया गया। मैं ये बोलता हूं, राम जुड़ा है तो इसका मतलब नहीं कि वो राम का उपासक है। अब कई ऐसे हमारे ही जो हिंदू कल्चर से जो प्रभावित हुए हैं, जो अपने आप को गायत्री पंथ में जोड़ गए हैं, या फिर हिंदू धर्म कट्टर हिंदूवादी हैं, सनातनी है बोलते हैं वो लोग हमको पलटवार करते हैं। क्या कहते हैं
कि हमारे गोत्र में भी राम है, जैसे केराम, कुशराम, तो हमारे गोत्र में ही राम है, इसलिए हम राम को मानते थे, तभी तो हमारे गोत्र में राम का जिक्र है। तो ऐसा नहीं कि राम का जिक्र है तो हम राम को ही मानने वाले हो गए, राम का जिक्र है तो हम ऐसे नहीं कि वो रामायण की राम को मानने वाले हो गए हैं। कि राम का मतलब समझे हैं। इसलिए मैं कहा कि हर समय कहता हूं, जिस भाषा का शब्दावली उठाया गया उस भाषा में उसका अर्थ निकालोगे तब आपको सही अर्थ मिलेगा। अगर अन्य भाषा में उसका अर्थ निकालोगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। केराम जो शब्द है, कुशराम जो शब्द है, वो कौन से डिक्शनरी का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, पहले आप ये देखिए। मरकाम, कुशराम, तिलगाम, केराम, ये जो हमारी गोत्रावली में जो मिलती है, जो गोत्र जिसको राम जुड़ा है ऐसे बोलते हो, तो वो कौन सी भाषा का शब्द है, उसको आप पहले सोचिए, उसके बाद उस भाषा में उसका अर्थ निकालिए। अगर राम निकलता है तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर राम निकलता है तो मैं मान लूंगा कि हम राम के मानने वाले, और वो रामायण की राम को मानने वाले। आप गोंडी भाषा में उसका अर्थ निकालो ना, कि राम का क्या निकलेगा, उस राम का क्या निकलेगा, गोंडी भाषा में अर्थ निकालो ना, जिस भाषा का वो शब्द है, तो बताना फिर उसका राम निकलता है कि नहीं। तो ये जो इन लोगों की जो मानसिकता है, और आज वही लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो संसद में जाके जो कभी ना आदिवासी के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे गुणियन समुदाय के ऊपर अत्याचार हुआ, संस्कृति को मिटाई जा रही है, हमारी परंपराओं को बदली जा रही है, उसके संबंध में तो क्यों नहीं करते। और आज उनको क्या ऐसे आग पड़ी कि RR मूवी का वो क्या करने लगा, प्रशंसा करने लगा, उनके निर्माता का प्रशंसा करने लगा। हमारे साथ अत्याचार होता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को छीना जाता है, एक भी सांसद में जाके, सदन में जाके एक भी बात बोलता नहीं, और आज वो RR मूवी के बारे में बोल रहा है। तो चुप्पी अब बंद, चुप्पी तोड़ दी गई, मौन व्रत तोड़ दी गई। उस समय वो चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते। एक बात और, मैं संसद की वो सुन रहा था, क्या सुन रहा था हमारे सदन में राज्यसभा सांसद है छत्तीसगढ़ के भैया नेताम जी, तो उनका मैं वो सुन रहा था, क्या सुन रहा था, उसका सदन का वीडियो जो फेसबुक में था उनको सुन रहा था। उन्होंने धर्मांतरण की बहुत मुद्दा को उठाया कि छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ के हमारे पूरे भारत में जो हमारे गुंडियन आदिवासी समुदाय हैं उनको धर्मांतरण किया जा रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आता, इन लोगों को ये सब चीज बताता कौन है भाई। पहले तो वो धर्मांतरण शब्द का ही अर्थ समझ ले। अब ऐसा नहीं, अब मैं ऐसे बोलूंगा तो ये धर्मांतरण के संबंध में धर्मांतरण के पक्षकार है ऐसे बोलेंगे। नेता लोग हैं, इनको राजनीति करना है, न्याय थोड़ी करना है। धर्मांतरण क्या होता है कि कोई हिंदू को मुस्लिम बनाया तो वह धर्मांतरण है, कोई ईसाई को हिंदू बनाया तो वह धर्मांतरण है। लेकिन कोई हमारी ST अनुसूचित जनजाति को मुस्लिम बना दिया जाए, ईसाई बना दिया जाए, हिंदू बना दिया जाए तो वह धर्मांतरण नहीं। ये धर्मांतरण, इनको पहले हमारी भारतीय संविधान को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ST SC OBC को धर्म परिवर्तित कहा गया है। हमारे खासकर ST को धर्म परिवर्तित कहा गया है कि हमको धर्म की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। ऐसे कई कानून हैं भारतीय संविधान में, जिसको देख लो। हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, हमारी ST, चाहे हम ईसाई मान सकते, चाहे हिंदू मान सकते, चाहे मुस्लिम मान सकते, हमको कोई रोक नहीं सकता। हम मुस्लिम धर्म को भी अपना लिए, हिंदू धर्म को भी अपना लिए, तो हमारा जो जातिगत आरक्षण मिलता है वह खत्म नहीं होता। हमको सब दृष्टिकोण, आज हम धर्मांतरण को सिर्फ ईसाई के लिए दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ईसाई दृष्टिकोण से धर्मांतरण को देख रहे हैं, उसी को मुद्दा उठा के ये लोग बोल रहे हैं। तो ये नेता जो हैं बीजेपी के जो सांसद हैं, ये लोग इसी को मुद्दा बना के बोल रहे हैं
क्या बोल रहे हैं कि ईसाई बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं। तो मैं कहता हूं ईसाई बन रहा है तो हिंदू भी तो बन रहे हैं ना भाई। गायत्री में भी तो जा रहे हैं। और हिंदू धर्म की कई पंथ है, जैसे जय हनुमान, तो राधे स्वामी, चाहे जो सत्संग व्यास, इसमें भी तो जा रहे हैं। इसके बारे में नहीं बोलोगे? हमको धर्मांतरण नहीं होना है तो नहीं होना है। ना ही हम हिंदू हैं, ना ही हम ईसाई हैं, ना ही हम मुस्लिम हैं, ना ही हम सिख हैं। किसी धर्म में हम नहीं आते, इसलिए धर्मांतरण हमारा हो ही नहीं सकता। और जो हिंदू बन के ईसाई बन रहे हैं उनका धर्मांतरण होगा। तो इसलिए धर्मांतरण शब्द का पहले उनको अध्ययन करना चाहिए कि धर्मांतरण क्या है, क्या होता है धर्मांतरण। और जबरदस्ती कानूनन ये भी अधिकार है कि जबरदस्ती कोई आदमी को किसी धर्म को मानने के लिए या किसी देवी देवता को मानने के लिए बाध्य किया जाता है, और उसको जबरदस्ती उस धर्म को मानने के लिए दबाव डाल के या लालच दे करके उनको उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। यही धर्मांतरण है। तो बताइए किन किन का जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया भाई। मैं ये बोलता हूं, जब आदिवासी की जमीन, हमारी जो एसटी वर्ग की जो जमीन को खरीदते हैं, उस समय वो भोला भाला नहीं होता, और धर्मांतरण के समय वो भोला भाला हो जाता। यही जो समाज की जो ठेकेदार लोग अपने मितान के नाम में अदर वर्ग के लोग जो हैं उनसे मित्र बने हैं, तो अपने मितान के नाम में, अपने और कोई दूर के रिश्तेदार के नाम में हमारे एसटी वर्ग की जमीन को खरीद करके अपने नाम में रखते हैं। तो वहां पे वो भोला भाला नहीं होता, क्योंकि भारतीय संविधान में कोई आदमी भोला भाला नहीं, 18 वर्ष से ऊपर हो गया यानी वो वयस्क हो गया है, उनको अपने हित अनित सोचने का उनका पूर्ण अधिकार है। धर्मांतरण के समय भोले भाला हो जाता है, और जमीन खरीदने के समय वो भोला भाला नहीं हो, तो सक्षम था भाई, वो बेचा है, और वो अपने मितान के नाम से लेकर के जमीन को अपने नाम में रखते हैं। और ये लोग, यही लोग जो भू डीलिंग का काम करते हैं, क्या भूमाफिया का काम करते हैं। तो इन लोगों को, आपको इनके जो मंशा है उनके पीछे समाज को सवाल उठाना चाहिए। हम तो इसके बारे में खुले डिबेट करने के लिए तैयार हैं। क्या है धर्मांतरण? तो आज इन सब चीज के बारे में हमारे लोगों को समझना है। अब इन जैसे यार मूवी बनाए हैं, मूवी बना के हमारे लोगों को हिंदूकरण करने की, हमारे क्रांतिकारियों के इतिहास को बदलने की इनका जो साजिश है, वो उस मूवी में ये बताने का प्रयास किया, आप लोगों को देखना, उस मूवी में ये बताने की प्रयास किया है कि जो ट्राइबल जो थे, जो गोंड क्रांतिकारी थे, उसमें गोंड का जिक्र हुआ है, आदिवासी का जिक्र नहीं हुआ है। तो उसमें गोंड का जिक्र हुआ है, और वो बताने का प्रयास किया है कि गोंड क्रांतिकारी थे वो निजाम यानी मुस्लिम शासक, और अंग्रेज यानी विदेशी शासक, अंग्रेज और मुस्लिम शासक दो के विरुद्ध था गोंड क्रांतिकारी। ये बताने का प्रयास किया है। इनका भी से मंशा बन चुकी है, क्योंकि एमपी में ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम और हमारे लोगों को लड़ाने का इनका फिराक चल रहा है अभी मध्य प्रदेश में। कभी गोंड को ईसाइयों से, ट्राइबल को ईसाइयों से लड़ाते हैं, कभी अब उनको नहीं हुआ कि उनका पड़ला कम होने लगा, क्योंकि गोंड लोग जागरूक हो गए हैं, ट्राइबल लोग जागरूक हो गए हैं, ये मुस्लिम से नहीं लड़ रहे हैं कह के अभी आर मूवी बना के ये बताने का प्रयास किया है, कर रहे हैं कि गोंड क्रांतिकारी थे वो निजाम के विरुद्ध थे, यानी मुस्लिम के विरुद्ध थे और अंग्रेज के विरुद्ध थे। मेरे को ये बताइए, उस मूवी में तो स्पष्ट ये बताया गया है ना कि निजाम जो अंग्रेज जो थे, वो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके पास जाके वो तो बकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है। उस मूवी में तो मैं देखा हूँ कि आप जो यहाँ गोंडों की बिटिया को ला ली हो, और गोंडों का जो गटारिया होता है, इसलिए उनकी बेटी को वापस छोड़ दो। वो तो निजाम वहां पे मुस्लिम शासक थे, वो उनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां। तो हमारे लोग की जो क्रांतिकारी थे वो अपने लिए हम लड़े, अपने कुटुंब के लिए लड़े हम लोग,
और व्यवस्था के विरुद्ध में लड़े, किसी व्यक्ति या किसी धर्म के विरुद्ध में हमारे लोग कभी लड़ाई नहीं लड़े। वीर नारायण सिंह लड़ाई लड़ा, जब भूखमरी हुआ, अकाल हुआ, तो अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गया, वो यहाँ के महाजन और जमाखोर लोगों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा। उनकी जमाखोरी जो किए थे उन लोग, उनको लूट के उन्होंने जनता में बांटा। उनको ये बताया जाता है कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा। अब ये जमाखोर लोग जो थे, कौन थे जमाखोर? ये जो बिचौलिया जो है ना, अपने आप को स्वर्ण कहते, यही लोग तो जमाखोर थे। अब इन्हीं के विरुद्ध हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, या उनको जबरदस्ती ये मुस्लिम के विरुद्ध लड़ा। आप जब मुस्लिम के विरुद्ध लड़ा तो बताए हैं आप चिमनी बेगम के इतिहास पढ़िए, हृदय शाह मेरावी की बात पढ़िए, दोस्त मोहम्मद खां की बात पढ़िए। आप उनके इतिहास को क्यों नहीं पढ़ते? आप उन्होंने कभी गुणवाना के इतिहास और गुणवाना की जो राजपाट है उनको कभी उन्होंने खुले चैलेंज नहीं किया। अंग्रेज भी यहाँ आए थे, यहाँ के बुजुर्गों को पूछ लेना, हमारे कंवरदा स्टेट के बुजुर्गों, अंग्रेज को किसी ने नहीं देखा। उनको हम पूछते, मेरे नाना जी थे, उनको मैं पूछता था, मेरे दादा और नाना थे उनको, तो पूछता अंग्रेज को देखो, हम नहीं देखे। तो हम लोग राजा के बिगारी में जाते थे, वो लोग अंग्रेज के बिगारी में नहीं गए, अंग्रेज के यहाँ बेरोजगारी का काम करने के लिए नहीं गए, राजा, क्योंकि उस समय गुणवाना जो स्टेट थे उनको तो अंग्रेज लोग बकायदा राजा से टैक्स लेते थे और जनता से उनको कोई वास्ता नहीं। इस तरीका से गुणवाना स्टेट की बात थी। गुणवाना स्टेट में इस प्रकार से अंग्रेजों की नीतियां थी। तो इन लोगों को, क्योंकि ये लोग जिंदगी भर अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे, और आज ये उस समय भी हमारे लोगों को इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों से चाटुकारिता करके धोखा दिया, और आज ये बता रहे हैं कि हमारे लोग मुस्लिम के विरोधी थे। तो अंग्रेज से लड़े, या ये हिंदू समर्थक थे, हिंदू देवी देवता के मानने वाले थे, ये बता रहे हैं। इस सब चीज के भ्रम जाल में आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है, और हर चीज को आपको अपने तार्किक दृष्टिकोण से देखना है और सोचना है। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जय लंकेश।